हाँ जी। बीच में नेटवर्क चले गए थे। चलो, हम क्या देख रहे थे? भारत में विकास। तो भारत में आने वाला सबसे पहले सूफी संत कौन थे? दातागंज बख्श। ठीक है। अबुल फजल, एक हमने व्यक्ति देखे थे, अबुल फजल लेखक थे। उन्होंने बताया था कि भारत में उस समय पे 14 सिलसिले विकसित थे। कितने? भारत में 14 सिलसिले। सिलसिले समझते हो? अभी नहीं बताया मैंने सिलसिले क्या होते हैं। संप्रदाय, सिलसिले। ये किसने बताया? अबुल फजल ने। अच्छा, हमने एक चीज तो देखी नहीं। जितना भी सूफी आंदोलन है, इनकी जानकारी हमें होती है कुछ इनके साहित्य से। किससे? क्योंकि हमने, जब हमने प्राचीन काल में बुद्ध पढ़ा था तो बुद्ध के साहित्य देखे थे, जैन पढ़ा था तो जैन के साहित्य देखे थे। ऐसे ही सूफी पढ़ रहे हैं तो सूफियों के भी साहित्य देखेंगे। क्लियर? सूफियों के साहित्य। एक मलफुजात, अगला मुक्तूबात, और अगला तजकिरा। अरे, तजकिरा। ठीक है। मलफुजात में क्या है? मलफुजात में है सूफियों की बातचीत का संकलन। दिख रहा है बोर्ड पे? मुक्तूबात में क्या है? लिखे गए पत्रों का संकलन। जो इन्होंने कुछ पत्र लिखे सूफियों ने। ठीक है। और तजकिरा में है इनकी जीवनियों का संकलन। सूफियों की जीवनियां। ठीक है। सूफियों के साहित्य, मलफुजात, मुक्तूबात और तजकिरा। लिख लिए? लिख लिए ना? ठीक है, फिर से करो रिवीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? सूफी आंदोलन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, है ना? सूफियों का हमने सामान्य परिचय किया। उसके बाद हमने इनका इतिहास देखा। अच्छा, इसमें अल मिजाजी के बारे में बताया ना, उसने सिद्धांत दिया था कि अल्लाह का ज्ञान आत्म प्रकाश से होता है। यानी कि हम अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे ना तो हमें अल्लाह का ज्ञान होगा। ठीक है। ये भी एक, बहुत सारे सिद्धांत थे जो आज हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं लेकिन इनको नहीं जानते। इतिहास। इसके बाद हमने देखा था भारत में विकास। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? सूफियों के साहित्य। ठीक। अब हम जाएंगे सिलसिलों पे, सूफियों के संप्रदायों पे। संप्रदाय,
कितने संप्रदाय थे, कितने सिलसिले थे, सिलसिले यानी संप्रदाय। तो लिखो, चिश्ती सिलसिला सबसे प्राचीन, चिश्ती, चिश्ती सिलसिला था एक, चिश्ती सूफी संत थे। अगला, सोहरावर्दी। अगला, कलंदरी। अगला, नक्श नक्शबंदी, नसबंदी नहीं है ये, नक्शबंदी है। अगला, रोशनिया, रोशनिया सिलसिला। संप्रदाय या सिलसिले। अबुल फजल ने कितने सिलसिले बताए थे? 14, लेकिन हमें इंपोर्टेंट पढ़ने हैं। अगला, महदवी। उसके बाद, उसके बाद दो और लिखो, एक कलंदरी। दमादम मस्त कलंदर सुना है आपने गाना? अलीदा पहला अंदर, वो कलंदरी लोग हैं, वो ऐसे संगीत गाते थे। इन्होंने अरब तक की यात्राएं की थी, 40 दिन तक उपवास रहे थे, कलंदरी। अगला, ऋषि सिलसिला, ऋषि। ये सब सिलसिला हैं, ये सब संप्रदाय हैं चिश्तियों के। चिश्ती हो, सोहरावर्दी हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सभी सूफी सिलसिले, ये सब क्या है? सूफियों के सिलसिले, ठीक है। इतना जरूरी नहीं है कि सभी सूफी संगीत को माने। नक्शबंदी तो संगीत को मानते ही नहीं थे, कहते थे संगीत तो बेकार की चीज है। नक्शबंदी, नक्शबंदी क्या कहते थे? संगीत नहीं मानते थे, संगीत को निषिद्ध करते थे। अब देखो कि नक्शबंदी सिलसिले के जो कुछ संत होते हैं, उन्हीं का शिष्य औरंगजेब होता है, ख्वाजा मासूम। ख्वाजा मासूम जो होते हैं वो नक्शबंदी सिलसिले के होते हैं, उसी का शिष्य। मुगल काल का जो औरंगजेब होता है शासक, वो इसी का शिष्य होता है, रूढ़िवादी। अब कुछ संत, ऐसा नहीं है कि सभी सूफी संत गरीब ट्रीट करें अपने आप को, निर्धनता से प्रेम करें, गरीब तबके के व्यक्ति से प्रेम करें, ठीक है, गरीबी में विश्वास रखें, ऐसा जरूरी नहीं था। चिश्ती संत जो थे, जितने भी चिश्ती थे, वो सब किस में विश्वास रखते थे? गरीबी, सादा जीवन, सिंपल लाइफ, है ना। अलग खानकाहों में निवास। खानका, खानका का मतलब होता था जो निवास स्थान होता था उनका, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है सभी इसी तरीके के रहें। सोहरावर्दी तो ऐसे थे, अरे कुछ नहीं है, राजा महाराजाओं के पास उठो बैठो, ऐश मौज करो। तो ये गरीबी में विश्वास नहीं रखते सोहरावर्दी। ये मान रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि सभी सूफी संत एक जैसे नहीं है, उनमें भी अलग अलग डिवाइडेशन है, इसीलिए तो ये संप्रदाय हैं। किसी संप्रदाय का अलग मत है, किसी का अलग मत है। लिख लिया इतना। अब मैं चिश्ती के बारे में थोड़ा बता दूं जो यहां से पूछे जाते हैं। ए, चिश्ती सिलसिला क्या है? चिश्ती सिलसिला, सिलसिला ये चाहत का है, यूं ही चलता रहा। देखो, चिश्ती सिलसिला मध्य एशिया के लोग थे। मिडिल एशिया, मिडिल एशिया समझते हो, जैसे कि एशिया, एशिया के अंदर मध्य, जैसे कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, ये मिडिल एशिया है। तो मिडिल एशिया के क्षेत्र से ये लोग आए हुए थे। कहाँ से? मध्य एशिया। मध्य एशिया में एक स्थान है चिश्ती, चिश्त, ठीक है, तो वहां से आए हुए थे। चिश्ती सिलसिले के जो पहला खानका बनाया था, वो बनाया था राजस्थान के अजमेर में। कहाँ? उधर से ही आए, उधर ही देखा, राजस्थान बगल में है, तो अजमेर में उन्होंने सिलसिला बना ली। बनाया किसने?
ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती ने, किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखो ये भी ख्वाजा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, है ना? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ये। हाँ मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा साहब मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कब आया था भारत? हाँ हाँ पहुंच रहे हो, सही पहुंच रहे हो, बताओ। चित्र बनना है दिमाग में मोहम्मद गौरी का कुछ, जिसने तराइन का युद्ध किया, और हाँ चंदेरी का युद्ध 94 में किया, याद आ रहा होगा। ये आए थे 1190 में, ठीक है? तो लिख लो मैं जो बोल रहा हूं कि मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आते हैं 1190 में। तो मध्य एशिया से आने वाले लोग ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती साहब अजमेर में खानका बनाते हैं। कहाँ? अजमेर। आप जाओगे कभी चिश्ती की दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है वो, अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ, ठीक है? मध्य एशिया, अजमेर, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य संत भी थे जो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ये नहीं पता है कि ये चिश्ती संत हैं, चिश्ती के सूफी संत हैं। जैसे कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुनाइए नाम। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुना है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के उपलक्ष्य में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। गुरु थे, सिंपल सी बात है। चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय, उसके अगले संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के उपलक्ष्य में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है? कुतुब मीनार स्टेलेक्टाइड हनीकॉमिंग टेक्नोलॉजी से बनी हुई कुतुब मीनार, संप्रभुता का प्रतीक, भारत की सिंबल ऑफ सॉवरेंटी। अगले हमीमुद्दीन नागौरी, इन्होंने अपना खानका नागौर में बनाया। नागौर राजस्थान में एक जगह है नागौर, तो इनको उसी के नाम पे नागौरी डाल दिया, हमीमुद्दीन नागौरी। राजस्थान के नागौर में इन्होंने खानका बनाया, ठीक है? ठीक। अगले हैं बाबा फरीद। कौन? बाबा फरीद। इन्होंने हरियाणा में, पंजाब में खानका बनाए थे। खानका, खानका ने यानी निवास स्थान, जहां रहेंगे अपने संत। जैसे कहते हैं ना हम आश्रम बनाते हैं, हिंदुओं में क्या बनाते हैं? आश्रम। मैं कह दूंगा इन्होंने यहाँ आश्रम बनाया। जैसे हम शंकराचार्य पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या उत्तर भारत में यहाँ मठ की स्थापना की, मठ बनाते थे वो लोग, दक्षिण भारत के लोग। दक्षिण भारत में अगर वो निवास स्थान बना रहे थे तो क्या कहते हैं? मठ। हमारे मठ पे आओ, कोई कहता है हमारी हवेली पे आओ, कोई कहता है हमारे आश्रम में आओ, ये कहते हैं हमारे खानका में आओ, है ना? हाँ सबके नाम अलग हैं, भाव वही है। हरियाणा में और पंजाब में। इन्हीं का बाबा फरीद का एक शिष्य था। बाबा फरीद कहते थे यार देखो, उच्च वर्ग के शासकों से ज्यादा मतलब मत रखो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें मरवा देंगे। इनका शिष्य सीदी मौला नहीं मानता था। सीदी मौला ने जलालुद्दीन खिलजी से संपर्क रखे। कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी की कुछ मनमुटाव हुआ और उसको हाथी के नीचे कुचलवा दिया, सीदी मौला को। बाबा फरीद कहते थे, सही कहते थे, मानता ही नहीं था, कुचल गया हाथी के नीचे आके, ठीक है? इसी के अगले संत शिष्य इनके निजामुद्दीन औलिया। आपने निजामुद्दीन औलिया का पढ़ा होगा कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से वाद विवाद हुआ था और निजामुद्दीन औलिया ने ही बोला था। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में इनका खानका है, कभी जाओगे तो निजामुद्दीन एक जगह है दिल्ली में, वहाँ से निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी चलती हैं
और निजामुद्दीन एक स्टेशन भी है, निजामुद्दीन स्टेशन, निजामुद्दीन, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन, सुना होगा नाम। हाँ, तो वो कौन है? वो चिश्ती सिलसिला के सूफी संत हैं, निजामुद्दीन औलिया। इन्हीं का विवाद हुआ था किससे? गयासुद्दीन तुगलक से। मैं लिखवा चुका हूँ लास्ट क्लास में। हुनस दिल्ली दूरस्त, इन्होंने ही कहा था बेटा भी दिल्ली दूर है, तो वो दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाया था। ये बातों में इनके में शक्तियां थी, इनकी भी बात सत्य हो रही है, उनकी भी बात सत्य हो रही है, कुछ भी बोल देते वो हो जाता था। आपने सुना होगा अमीर खुसरो के बारे में, सुना है? कहते थे मैं भारतीय तोता हूं। निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक और बात, कि बहुत सुल्तानों के समय पे रहे थे। कहते हैं इनके बारे में कि इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, निजामुद्दीन औलिया। अगले कौन बताए थे मैंने? अमीर खुसरो। अगले, अगले हैं नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये दिल्ली के चिराग थे। खानका तो इन्होंने दिल्ली में बनाया था, लेकिन इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या, सरयू नदी के तट पर अवस्थित एक भव्य नगर। यहाँ प्रवेश करने से पूर्व हनुमानगढ़ी में माथा टेकना पड़ता है, उसके बाद हम श्री राम लला के दर्शन करते हैं। तो नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली का जन्म कहाँ हुआ? जन्म अयोध्या। हो गया साहब चिश्ती सिलसिला आपका कंप्लीट। अच्छा, अगले सिलसिला बताना अनिवार्य नहीं लगता है मुझे, क्योंकि सोहरावर्दी, सोहरावर्दी की पटना में फिरदौसी, सत्तारी, कुछ अलग अलग शाखाएं थी कि अरब क्षेत्र में अब्दुल्ला सोहरावर्दी ने उसकी नींव डाली, सोहरावर्दी सिलसिला की, है ना। भारत में बहाउद्दीन जकारिया ने उसकी नींव डाली, ठीक है। उसके बाद रोशनिया सिलसिला, उसी से जुड़े हुए हरमिंदर साहब की नींव डालने वाले मियाँ मीर, रोशनिया सिलसिला से। कादरी सिलसिला से, कादरी सिलसिला। उसके बाद रोशनिया, महदवी, ठीक है। ऋषि सिलसिला, ऋषि सिलसिला ऐसा देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऋषि सिलसिला में सूफी प्लस भारतीय संत शामिल थे। कलंदरी आपको पता ही है, दमादम मस्त कलंदर वाले। नक्शबंदी का मतलब सीधे सोचो कि वो संगीत को निषिद्ध कर रहे हैं, मानते ही नहीं है संगीत, ठीक है। उसमें कुछ लिखवाना तो अब देखो बहुत हो जाएगा, इतना जानना जरूरी है, इसमें भी ये इतना जानना जरूरी है। मैं कहानी की तरह आपको समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, सुन लो। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, रिवाइज करने के लिए दोबारा देख लेना, और हार्दिक इच्छा करे कि मुझे फिर से लिखना है तो आराम से पॉज कर करके मेरी बातों को सुन लेना, नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन करना भी नहीं है तो सब कुछ बुक्स में मिल जाएगा, कोई क्रोनोलॉजी समझ में ना आए तो वो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। नोट्स एक बार ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर मैं इनको बोलता हूँ बनवा देंगे। अब आप बताओ कि मेरे वाले कॉपी करवाओगे नोट्स के बुक्स के प्रेफर्ड करोगे? मेरा मानना तो ये रहता है बुक्स के प्रेफर्ड करो, है ना। वेरी गुड, क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीजें मिल जाएंगी आपको, है ना। बाकी तो मैंने बनवाई है अपने नोट्स तो। सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी, रोशनिया, महदवी, कलंदरी और ऋषि, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मध्यकालीन भारत में, हाँ, मध्यकालीन भारत में इनको हम बोलते हैं धार्मिक आंदोलन। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ना था? सूफी और भक्ति, ठीक है।
सूफी पढ़ने के क्रम में गए, हमने इसका सामान्य परिचय जाना, उसके बाद इतिहास जाना, क्या हुआ, उसके बाद हमने भारत में विकास देखा, फिर हमने साहित्य देखा और सिलसिले देखे यानी संप्रदाय देखे। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन पक जाओगे आप लोग। अब देखो हम जाएंगे भक्ति। भक्ति का विकास देखो, हुआ तो 7वीं सदी में दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में कहा हुआ था? उस समय दक्षिण भारत में दो संप्रदाय प्रसिद्ध थे, नयनार और अलवार। नयनार संत वो थे जो शिव के उपासक थे। नयन से याद रखो, शिव का त्रिनेत्र होता है, नयन होता है शिव का, तो नयन से याद रखो शिव के उपासक हैं, ठीक है। और अलवार थे विष्णु के उपासक, अलवार, ठीक है। दक्षिण भारत में कहते हैं उस समय पे एकमात्र महिला अंडाल जो अलवार संत थी वो प्रसिद्ध थी, फेमस थी, ठीक है। आगे चल के 11वीं सदी में आपको पता ही है, हम दक्षिण भारत के भी संत पढ़ेंगे भक्ति में। ग्यारहवीं सदी में तुर्की आक्रमण होता है, इस्लाम आता है, सूफी आते हैं, तो सूफी अपना प्रभाव जमाते हैं। तो इसी के प्रतिक्रिया में हिंदू धर्म के लोग, हिंदू जनसंख्या को उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनकी पूजा पद्धति को अपने से जोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, हिंदू धार्मिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसको हम भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे 7वीं सदी में केरल से शुरू किया गया शंकराचार्य का आंदोलन, वो भी एक तरीके से भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो हम भक्ति मूवमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन में, पूरे भक्ति आंदोलन में क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लो। भक्ति आंदोलन में एक तो पढ़ने हैं हमको कुछ आचार्य। आचार्य, आचार्य का मतलब जो थोड़े दार्शनिक किस्म के लोग होते हैं उनको हम आचार्य बोलते हैं, आचार्य जी। फिलोसफिकर, जो फिलोसफर होते हैं, जो फिलोसफिकल बातें करते हैं, ठीक है, जो वो पढ़ने हैं। और उत्तर भारत के कुछ संत पढ़ने हैं। आचार्य जी ज्यादातर दक्षिण भारत के हैं, लेकिन अब उत्तर भारत के भी संत पढ़ने हैं। और हमें इम्पोर्टेंट शासक, इम्पोर्टेंट चीजें पढ़नी है, वो पढ़ने हैं महाराष्ट्र के संत। कहाँ के? एमएच, एमएच लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? एमएच का मतलब है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत। ये 3 चीजें पढ़नी है हमको। अच्छा, तीनों चीजों में मैं लिखवा देता हूँ क्रोनोलॉजी और चीजों को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। 2 फिलोसफर उसमें जो इम्पोर्टेंट है, दोनों की फिलोसफी आपको समझा दूंगा अभी बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें फैक्चुअल चीजें हैं कि किसने कौन से संप्रदाय बनाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। पर हमारी क्रोनोलॉजी माइंड में बन जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ आचार्य हैं जिनमें सबसे पुराने 7वीं सदी में केरल में जन्म लेने वाले शंकराचार्य जी, जो पूरे भारत में घूमते हैं। उत्तर भारत में बद्रीनाथ में मठ बनाते हैं, पूर्व में श्रृंगेरी मठ उड़ीसा में बनाते हैं, पुरी में। दक्षिण भारत में गुजरात में मठ बनाते हैं, शारदा मठ, शारदा पीठ, पीठ जिसको बोलते हैं। कर्नाटक में बनाते हैं एक मठ, पीठ, श्रृंगेरी पीठ, ठीक है। गोवर्धन पीठ हो, श्रृंगेरी पीठ हो, शारदा पीठ हो, शक्ति पीठ हो, चारों दिशाओं में पीठों का निर्माण करते हैं। सब वेदों के आधार पर बनाते हैं ये, ठीक है। मठ दक्षिण भारत में बनाया, उत्तर में बनाया, पूर्व में बनाया, पश्चिम में बनाया। दर्शन देते हैं बहुत अच्छी। बनारस के कुमारिल, काशी के कुमारिल से वाद विवाद होता है, उसमें ये जीतते भी हैं कुमारिल से। ज्ञान के ऊपर वाद विवाद होता है, असली चीज होती है कि ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है। तो यानी ज्ञान कांड यानी उपनिषदों को बढ़ाते हैं। हालांकि इनकी फिलॉसफी बुद्ध दर्शन से मैच करती है, हमने बुद्ध दर्शन आपको पढ़ाया है, लेकिन बुद्ध दर्शन से जो फिलोसफिकल चीजें मैच करते हैं, लेकिन इन्होंने शब्द यूज करना अलग कर दिया, थोड़ा शब्दों का प्रयोग अलग कर दिया। ब्रह्म का प्रयोग करना, जगत, मिथ्या, चेतना, इन सब शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने, ठीक है। तो आचार्य में क्या क्या पढ़ना है वो समझो। पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बोर तो नहीं होते आप लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट है ना, मजा आ रहा है।
शंकराचार्य। अब इन्हीं के विपरीत, इन्हीं के विपक्ष में 4 संत आएंगे जो इन्होंने फिलॉसफी एक बार एस्टेब्लिश कर दी, फिर उस फिलॉसफी में कुछ कमियां ढूंढने के लिए, उस दर्शन में, उनके विचारों में कुछ लूप होल निकालने के लिए आगे आने वाले संत होंगे, जैसे रामानुजाचार्य। ये वैष्णव संत हैं रामानुजाचार्य, इनको कहते हैं विष्णु का अवतार है। अगले आएंगे निम्बकाचार्य। अगले होंगे मध्वाचार्य। अगले होंगे वल्लभाचार्य, पुष्टि संप्रदाय के प्रतिपादक वल्लभाचार्य। अब देखो, इन लोगों की फिलॉसफी में आपको समझा देता हूं। जब आप नोट्स में जाओगे तो इन शंकराचार्यों के अलग अलग संप्रदाय के नाम मिलेंगे, जैसे किसी का श्री संप्रदाय, जैसे वल्लभाचार्य का पुष्टि संप्रदाय है ना, किसी का जैसे शंकराचार्य का स्मृति संप्रदाय, अद्वैतवाद के प्रतिपादक। अद्वैत क्या होता है, अब मैं शब्द समझाऊंगा आपको केवल, कि अद्वैत क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, जगत क्या होता है, माया क्या होती है, मिथ्या क्या होती है। मैं इन लोगों की क्या कर समझाऊंगा आपको, फिलॉसफी। जैसे रामानुजाचार्य जाएंगे तो रामानुजाचार्य कहेंगे कि जो जो पूरा जगत है ना, ये सब कुछ कहाँ समाया हुआ है, ये विष्णु में समाया हुआ है, विष्णु के अंदर के भाग हैं ये, ठीक है। तो रामानुजाचार्य, इसलिए उनको विष्णु का अवतार बोलते हैं, तमिलनाडु में जन्म होता है उनका, ठीक है। निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब वैष्णव। उत्तर भारत में जब हम जाएंगे, रामानंद, सबसे पहले संत रामानंद। रामानंद रामानंद इन्हीं के शिष्य तो थे सब, पद्मावती, मीराबाई, कबीर। और हम पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु को, और हम पढ़ेंगे असम के शंकर देव को, शंकर देव। अंकिया नाट लिखा, अंकिया नाट बनाया, इसी के आधार पर सत्रिया नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का विकास हुआ। हम देखेंगे सिखों के गुरु, गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, ठीक है, तलवंडी में जन्म। हम देखेंगे अकबर के समय पे एक संत दादू दयाल जी, जिनसे पूछा गया अकबर ने कि आप बताओ अल्लाह क्या है, तो अल्लाह का रंग कैसा है, अल्लाह की जाति कैसी है, इनसे पूछा गया दादू दयाल जी से। किससे पूछा गया? दादू दयाल जी से। तो दादू दयाल जी ने अकबर को बोला, अकबर भाई साहब, इश्क ही अल्लाह का रंग है और इश्क ही अल्लाह की जाती है, यानी कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत। आप अगर मोहब्बत करते हो, आप प्रेम करते हो जनता से, लोगों से, दुनिया से, प्रकृति से, पक्षियों से, पशुओं से, तो वही क्या है? अल्लाह। वही क्या है? अल्लाह की जाति। वही क्या है? अल्लाह का रंग, ठीक है। तो यानी सब कुछ क्या वैल्यू कर दिया उन्होंने। इश्क का मतलब क्या होता है? प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, वैल्यू, नैतिकता, मर्यादा, ठीक है। नैरो माइंड में मत लेना इसका मतलब, नैरो नैरो थिंकिंग रखोगे, इसके लड़ाएं वो सब चीजें मत सोचना, ठीक है। इसका का अर्थ समझो, जो दार्शनिक अर्थ है उस शब्द में क्या छुपा हुआ है। हल्की बात नहीं है, बहुत गहरी बात होती है, ठीक, ठीक है साहब। उसके बाद गुजरात के एक संत नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का ही एक भजन है, हरि तेन जैन कहिए, जो महात्मा गांधी का, हाँ, प्रिय भजन है, हरि तेन जैन कहिए। नरसिंह मेहता, गुजरात के संत, 15वीं सदी। नरसिंह मेहता। अच्छा, महाराष्ट्र के संतों पे आओ, क्या क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र के संतों पे आओगे तो पहले पढ़ेंगे हम जानदेव जी को।
जिन्होंने ज्ञानेश्वरी पर टीकाएं लिखी, ज्ञानेश्वरी की रचना करी, जानदेव। अगले पढ़ेंगे नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के ऐसे संत थे जो इस्लाम से प्रभावित थे। किससे? इस्लाम से, मुस्लिम। एकनाथ पढ़ेंगे, एकनाथ। जानदेव, एकनाथ, तुकाराम। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक तुकाराम। उसके बाद पढ़ेंगे हम वीर शिवाजी के गुरुजी रामदास, जो आनंद भुवन एवं दासबोध की रचना करते हैं। किसकी? आनंद भुवन एवं दासबोध पुस्तकें थी उनकी। रामदास। रामदास कौन थे? शिवाजी के गुरु। कहाँ के संत हैं? महाराष्ट्र। अब देखो ना, आप शिवाजी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र, मराठा। तो मराठा के संत रामदास। कौन है ये? शिवाजी के गुरु रामदास। ठीक है। घरघरी संप्रदाय के संस्थापक जानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये सब महाराष्ट्र के संत हैं। महाराष्ट्र के संत भी विष्णु से प्रभावित हैं। विट्ठल स्वामी, विठोबा के संत। पंढरपुर एक स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ विट्ठल स्वामी, विठोबा जो विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है। हाँ हाँ, उनकी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं उस समय विठोबा की। कहते हैं वो एक ईंट पे आके खड़े हो गए तो वैसे ही वैसे खड़े हैं अभी भी विठोबा जी। विट्ठल विट्ठल विट्ठल। हाँ, वैष्णव धर्म बहुत फैला हुआ है, क्योंकि देखो ना, रामानुजाचार्य जैसे लोग, अब इतने बड़े बड़े आचार्य लोग विष्णु के उपासक हैं सब, यहाँ तक कि इनको विष्णु का अवतार अवतार तक कह रहे हैं। हम्म हम्म। अच्छा, हमने सूफी आंदोलन पढ़ा। सूफी आंदोलन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, है ना। भाईचारा, प्रेम से रहना, गरीबी, अगर जीवन है तो गरीबी में रहना, इनको गरीब नवाज बोलते हैं चिश्ती को। ठीक है। ऐसे ही इन लोगों ने आके महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए, महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, आप लोग आपस में भाईचारे से रहो, इनके ये मूल्य थे जो फैलाना, जो भक्ति आंदोलन के माध्यम से फैलाते हैं। अब देखो, इसमें से क्या क्या जरूरी है वो पढ़ लो। उत्तर भारत के रामानंद हिंदी में उपदेश देते थे, प्रयागराज में जन्म हुआ था। ये इनके बारे में सब आपको फैक्ट मिलेंगे अब। ठीक है। या तो अब मुझसे सुन लो कहानी की तरह, जो इंपॉर्टेंट चीजें जो किताबों में नहीं है, तो नोट्स में नहीं है, क्योंकि आपको ये चीजें भी तो याद बना के रखनी है। वो चीजें नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्लास में क्या आपको समझना चाहिए। बाकी चीजें नोट्स में है, वो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, नोट्स से पढ़ लेना। ठीक है ना। इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां सुना देता हूँ जो आपको अच्छी चीजें हैं, फिलोसॉफिकल चीजें। ठीक है। कबीर तो पता ही है आपको, कबीर के बारे में। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने संगीत और कीर्तन प्रणाली लागू की थी उत्तर भारत में। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में से इन्होंने कीर्तन, श्री कृष्ण के कीर्तन प्रणाली। शंकरदेव असम के क्षत्रिय नृत्य से भी जुड़े हैं, इन्होंने बोर गीत की रचना की थी। शंकरदेव असम के हैं। गुरु नानक पता है आपको, सिख धर्म के संस्थापक, आगे हम पढ़ेंगे गुरु नानक। ठीक है। सिख धर्म। दादू दयाल जी के बारे में मैं बता ही चुका हूं। अकबर से इनका वाद विवाद हुआ तो इन्होंने क्या कहा था? इश्क ही अल्लाह की जाती है और इश्क ही अल्लाह का रंग है। नरसिंह मेहता के बारे में बता ही दिया हम, गुजरात के संत। इनका जो भजन था वो गांधी का प्रिय भजन था। ये सब समझा दिए। इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो मैं धीरे धीरे करके जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इन चीज़ों को ले लूँगा, है ना। जब हम भक्ति का विकास पढ़ेंगे या कोई नृत्य पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, ठीक है, कोई साहित्य पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे इनको उठाएंगे। अब इसको अभी समझ लो, जैसे शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। शंकराचार्य को समझ लो, एकमात्र इनको समझ लो। इन्हीं के विपरीत चलेंगे आगे वाले के। ये अद्वैत दे रहे हैं तो ये विशिष्ट अद्वैत दे रहे हैं, तो विशिष्ट अद्वैत क्या है, वो अद्वैत क्या है। आप इन शब्दों को जब समझ लोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे अभी का आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन से हैं, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाए शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। या आपसे अभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से द्वैतवाद के संस्थापक कौन से हैं, या द्वैतवाद के संस्थापक कौन से हैं। ठीक है। ये पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता? पूछा जाता है।
तो वही शब्द समझ लो कि द्वैत क्या होता है, अद्वैत क्या होता है, विशिष्टाद्वैत क्या होता है। शब्द समझा देता हूं, देखो कुछ शब्दावलियां अलग से निकाल के समझा देता हूं, बोलो। 12 संत, वो कुछ नहीं था, बता तो चुका हूं, उसमें से एकमात्र महिला अंडाल थी, महिला एक संत थी बस। और आप पूछेंगे तो उसमें लिख लेना। हाँ तो ये पूछा होगा, तो अभी आप बुक से भी पढ़ोगे ना कुछ नयनार अलवार के बारे में। इतना क्लियर है कि नयनार यानी कि जो नयन यानी शिव से संबंधित है, इतना क्लियर है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हमेशा यही होता है कि नयनार में शिव थे कि अलवार में शिव थे, उससे बस। हाँ तो इसमें से कुछ शब्दावलियां निकालते हैं इसी पूरी फिलॉसफी में से, उन शब्दों को मैं क्लियर करा देता हूँ। जब आप में जब बुक्स पढ़ने जाओगे तो कुछ शब्द आपको मिलेंगे, आप उनसे परिचित तो रहोगे नहीं, तो परिचित नहीं रहोगे तो आपको फिर जो यहाँ क्लास कराई जा रही है उसका आप इम्पोर्टेंस लो, उसका महत्व तो यही होना चाहिए कि वो आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो देखो सुनो, कुछ शब्द आएंगे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, एक शब्द आएगा अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। एक आएगा जगत, एक आएगा माया, एक आएगा भ्रम, भ्रम जिसको मिथ्या भी बोलते हैं, मिथ्या। एक शब्द आएगा मोक्ष, ठीक है। वो शब्द तो मैं बता ही दिया, वैष्णव और शैव, वैष्णव यानी विष्णु के उपासक, शैव यानी शिव के उपासक, ठीक। हम्म। जी, सब में मिलते हैं, हर विषय के अपने कुछ शब्दावलियां होती हैं, सब में मिलते हैं। जैसे कि दर्शन की अलग शब्दावलियां, इतिहास की अलग शब्दावलियां, भूगोल की अलग शब्दावलियां हैं। अब जी, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब किसमें? हर विषय अलग अलग तरीके से पढ़ी जाती है। अब ज्योग्राफी अलग तरीके से पढ़ते हैं, पॉलिटिको में और अलग तरीके से पढ़, पर जिन विषयों के चित्र हम दिमाग में सामने नहीं बना पाते उसको पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है। जैसे कि ज्योग्राफी में अभी आपको मैं कोई नदी पढ़ाऊँ, अभी गंगा पढ़ाऊँ, तो गंगा आपने देखी हुई है तो आप उसको जोड़ पाओगे उससे कि कहाँ से निकल रही है गंगा मैया, है ना। वहां से गंगा नहीं निकलती है, गंगा दो नदियों की धाराओं से मिलके बनती है देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी, वहां से वो गंगा कहलाती हैं। वहां सबसे पहला एक आपको घाट मिलेगा, राम घाट, ये वाला राम घाट नहीं, वहां जहां से वो मिलती हैं दोनों, देवप्रयाग से, देवप्रयाग से। आपने पूरा भारत भ्रमण किया है, आप दक्षिण भारत भी घूमे हो, उत्तर भारत भी घूमे हो, घूमते बहुत हो। पूरा बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, और पूरब में निकल गए, उत्तर पूरब में। चलो इन शब्दों को समझो, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। देखो शंकराचार्य का जो मत था वो ज्ञान से उन्होंने अपनी पराकाष्ठा विकसित की थी, ज्ञान को महत्व देते थे, हमेशा से चला आ रहा था। कुछ सवाल थे लोगों के मन में कि जगत
जगत यानी कि जो हम आसपास जो दुनिया देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, हम हैं, जैसे हम कौन है, जीव, जीव। इन सब के बारे में एक डाउट था, संदेह था कि जगत क्या है। जो भी सवाल बना सकते हो इसके बारे में, बनाओ। क्या है, किसने बनाया, जो दुनिया आज आप देख रहे हो ये किसने बनाई? कभी आपके मन में आया? आपने जन्म लिया, कभी आपके मन में ये आया कि मैंने जन्म क्यों लिया? कभी भी आया? बताओ, आप में से क्लास में बैठे किन किन लोगों के मन में आया ये? हाँ सर। आप केवल यहाँ के कार्यों में, यहाँ की गतिविधियों में आके रत हो गए हो, रमड़ गए हो, जगत में फंस गए हो। कभी आपने सोचा अपने बारे में कि मेरा आज जन्म हुआ या मेरा अस्तित्व बना, मेरी उत्पत्ति हुई, मेरा प्रकटीकरण हुआ तो क्यों हुआ? मेरा क्या उद्देश्य है जिसके लिए मैं यहाँ आया? और मैं यहाँ आया हूं तो ये क्या है? पूरा जगत क्या है? आप और मैं कौन है? हम कौन है? ठीक है, अगर हम ये चीज देख रहे हैं तो ये बनाई किसने? चलो मैं इसको बोल दूं, पोडियम को। अच्छा अच्छा, पोडियम को देख के मेरे मन में सवाल आ जाए अभी, या इस पेन या मार्कर को या इस पैनल को देख के या कैमरे को देख के मेरे मन में अभी ये सवाल आ जाए कि बनाया किसने, तो हम इसका आंसर ढूंढ लेंगे। इसको मैं ढूंढ लूंगा कि इसको किसी बढ़ई ने बनाया था। ढूंढ लिया? ढूंढ लिया ना, पकड़ गया ना इसका निर्माता कौन था। बनाया किस चीज से गया, जाके देख लूंगा, लकड़ी से बनाया था साहब, लकड़ी पकड़ ली, बढ़ई पकड़ लिया, बनाने वाला निर्माता पकड़ लिया। ठीक है, किससे बनने वाली चीज, लकड़ी, लकड़ी से पकड़, लकड़ी पकड़ ली। यानी ये डाउट क्लियर कर लोगे आप। क्या कभी आपने वो डाउट क्लियर किए हैं कि ये जगत किससे बना है, पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? वैज्ञानिक तो खोज करते ही रहते हैं कि हाइड्रोजन से, कि इनसे, कि उनसे, है ना, उन ऊर्जा से, उन तत्वों से। ठीक है, कि कितने तत्वों से बना है। हालांकि हम भारतीय दर्शन में पंचभूत कहते हैं, स्थित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत अधम शरीरा, शरीर भी उनसे बना है, और पंच महाभूतों से ही जगत का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब दार्शनिक सवाल हैं, कभी आपने किए हैं? नहीं किए। ये शंकराचार्य कर रहे हैं 7वीं सदी में, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। उनको पढ़ नहीं पाएंगे, समझ पाएंगे। थोड़ी कोशिश कर लो, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने को तो सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ज्ञान की खोज में माता की अनुमति लेके गोविंद योगी को गुरु बना के घर से बाहर निकल गए शंकराचार्य जी। बनारस आए। पहले क्या था, ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग बनारस बहुत आते थे, बनारस में बहुत ज्ञानी लोग बैठते थे, क्योंकि हम गुप्त काल से देखते आ रहे हैं, बनारस हो, काशी हो, काशी एक नॉलेज के मामले में काशी विकसित था, बहुत प्रचलित था। गंगा के घाट पे बैठे किनारे पे, और 80 घाट पे बैठे बनारस के घाट पे, और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जगत, जीव यानी कि हम, हमारा जगत से क्या संबंध है, हम ये क्यों आते हैं, ये सवाल। ठीक है, ईश्वर, एक सवाल ये आता है निकल के। क्या अब हम ये कह देते हैं कि जगत किसने बनाया, कि ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया? किसी के पास जवाब नहीं होता। फिर हम ये पूछ रहे हैं कि अच्छा भगवान कैसे होते हैं, भगवान क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं? ये सब सवाल ही तो है, जिज्ञासा ही तो है। जैसे अभी मैं पूछ लूँ बढ़ई, चाहे बढ़ई ने बनाया, ठीक है, बढ़ई कहाँ रहता है, देख लूंगा जाके, इस घर में रहता है। तो किसी ने भगवान देखे? नहीं देखे, तो कैसे कह दिया कि जगत भगवान ने बनाया है? अगर किसी ने बढ़ई नहीं देखा होता तो हम कैसे कह देते कि बढ़ई ने बनाई है ये मेज, ये पोडियम? ठीक है, तो ईश्वर की खोज करना, जगत बनाने वाले की खोज करना, जगत बनना किस चीज से, इसकी खोज करना, हम कौन हैं, हम उत्पत्ति क्यों हमारी हुई, हमें क्या करना चाहिए, इन सब की खोज करना क्या कहलाता है? इन सब की खोज करना कहलाता है दार्शनिक वाद विवाद, फिलॉसफी। तो अब इसमें कुछ शब्द मिलेंगे, अद्वैत। हम दो चीज देखते हैं, एक तो हम देखते हैं कुछ भौतिक चीजें जो शुरू से पहली क्लास से चली आ रही है, जिनको मूर्त बोलते हैं, और कुछ देखते हैं अमूर्त, जो भौतिक नहीं होती, अभौतिक होती हैं, जो हमारे मन में होती हैं। दो तरीके की चीजें हैं, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, ऐसे ही शंकराचार्य ने बोला कि मूर्त और अमूर्त, या ईश्वर या जगत या जीव या ब्रह्म, दो दो चीजें अलग अलग नहीं है। जो आप डिवाइडेशन करते हो ना, द्वैत लेके आते हो, डिवाइडेशन का मतलब ये अलग है, ये अलग है, कोई द्वैत नहीं है। तो यानी कि
द्वैत के आगे उन्होंने क्या लगा दिया? अ। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो यानी कि जहां द्वैत ना हो, क्या हो जाएगा? अद्वैत। एक। जहां द्वैत नहीं होगा वहां क्या हो जाएगा? एक। ठीक है। तो जहां पूरी प्रकृति एक हो जाए, हम सब लोग आपस में अपने आप को एक मानने लगें, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? आपस में कोई मतभेद नहीं, आपस में कोई हिंसा नहीं, है ना? कि उनका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग। मैं अगर दोनों द्वैत को, यानी उनका अलग को अगर एक कर दूं, जैसे अगर महासागर में महासागर का पानी ही भर के कई घड़े तैरा दो आप, जैसे ये महासागर है, ठीक है? महासागर का ही पानी मैंने घड़े में भरा और घड़े तैरा दिए। मान लो ये घड़ा है, एक घड़ा ये हिंदू धर्म, एक घड़ा ये मुस्लिम धर्म, ऐसे कई घड़े तैरा दिए। एक घड़ा ये मान लो सिख धर्म, ठीक है? तैर रहे हैं सब। अब सब में क्या है? द्वैत। आपका अलग, मेरा अलग, उसका अलग, सबका अलग, जैसे हम अलग, आप अलग, सब अलग। क्लियर? शंकराचार्य क्या कहते हैं कि इस पूरे ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड, पूरे में आप इसी से निकले हो। मुस्लिम भी यहीं से प्रकट हुए हैं, हम भी यहीं से प्रकट हुए हैं, ठीक है? लेकिन हम लोगों में इस संसार में आके द्वैत बना लिया है, जैसे कि महासागर के अंदर उन घड़ों ने द्वैत बना लिया है। अगर हम इन घड़ों को तोड़ दें, फोड़ दें, तो सब क्या हो जाएंगे? महासागर में मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। वही क्या है? अद्वैतवाद। ठीक है? तो इसी अद्वैतवाद को वो लेके आते हैं, तो वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? कि अहम यानी कि मैं, अगर अहम अहंकार वाला अहम नहीं है, अहम का मतलब होता है मैं स्वयं। ब्रह्मास्मि का मतलब मैं स्वयं अपनी खोज करूंगा, ब्रह्म की खोज करूंगा, तो मैं ही अपने अंदर ये पाऊंगा कि मैं ही सब कुछ हूं। आप सब अगर यही सोचें कि मैं और मेरे अंदर समाया हुआ हर कोई व्यक्ति और सब में मेरा वास, या मेरे में सबका वास है, या मेरे अंदर ही ईश्वर का वास है, उसके अंदर भी ईश्वर का वास है, सब एक हैं, तो वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है? ऐसे ही जगत के बारे में, जगत को पूरा एक कर दिया इन्होंने। ठीक है? माया, माया हो या भ्रम हो, जहां माया और भ्रम क्या होती है? देखो, माया तो जगत पे होती है, जो हम आवरण देखते हैं ना, अपना परिवार, घर, रिश्तेदार, इसकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी, ये सब क्या है? माया है, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, अपनी मूल उत्पत्ति भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। हम यहाँ आके फंस गए और यहाँ के माया के चक्कर में पड़ गए। कोई पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा है, कोई एक दूसरे पे इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में पड़ा है, तो वो सब क्या है? माया। जगत की माया को हम समझ नहीं पाते। शंकराचार्य ने समझाया था, कहा आज है कल नहीं होगी, आपके ऊपर पड़ी हुई है। अब बताओ, जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो क्या ये जगत आपके लिए रहेगा? जब आप इस संसार को छोड़ के जाओगे तो क्या ये आपका संसार आपके लिए रहेगा? नहीं रहेगा। तो आज है कल नहीं रहेगी। या कोई दूसरा व्यक्ति, आज आपके लिए वो प्रभावशाली है, आज है कल नहीं रहेगा, यही माया है। परिवार आज है कल नहीं होगा, यानी कि जो चीज आज है कल नहीं होगी वो क्या होगी? एक समय बाद हट जाएगी। आवरण था उसका, पड़ा था, हट गया, तो वो क्या थी? माया थी। ऐसे ही पूरा जगन मिथ्या है। ठीक है? भ्रम, भ्रम क्या होता है? भ्रम होता है जहां कहीं चीजें दो होती हैं। जैसे कि इस कमरे में मैं आऊं, कमरे में अगर थोड़ा सा अंधेरा मिले और एक कोने में रस्सी पड़ी हो, ठीक है? मैं रस्सी को देख के कहूं कमरे के बाहर से, अरे यार सांप है उसमें, क्या कहूं? सांप है। तो वो मुझे भ्रम कब हुआ? जब संसार में मुझे लगता है कि द्वय हैं, दो दो चीजें हैं, दो दो द्वैत है। जैसे कि रस्सी की तरह दिखने वाला सांप भी एक चीज होती है, तो वो क्या हो गया? द्वैत हो गया ना। अगर मैं ये कह दूं कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक है, तो रस्सी क्या, सांप क्या, द्वैत क्या, भ्रम, सब मिट जाएगा, सब एक हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल, आइए, स्वागत है। क्लियर? तो ये रहा हमारे शंकराचार्य जी का दर्शन। ऐसे ही रामानुजाचार्य जी ने इसको थोड़ा विशिष्ट बना दिया। ये भी अद्वैत को मानते हैं, जीव जगत में ये भी अद्वैत को मानते हैं। ठीक है? एक चीज को मानते हैं, लेकिन ये इन्होंने विशिष्ट क्या कह दिया कि ये जो पूरा जगत, माया, जीव, ये सब कहाँ रहता है? विष्णु के अंदर। सब कुछ कहाँ है? विष्णु के अंदर। इसलिए वो वैष्णव है। ठीक? देखो, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है। इसके कुछ दार्शनिक बातें मैंने आपको बताई दी हैं, कुछ फैक्चुअल बातें आपको नोट्स और बुक में हर जगह मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं,
तो वो मुझसे आप डिस्कस कर लेना, चर्चा कर लेना। और जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास करेंगे तो हम एंशियंट और मिडिवल और मॉडर्न इन तीनों का उसके माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 5 से 6 क्लास में आर्ट एंड कल्चर जब हम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों का, एंशियंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आज तक की पूरी क्लास का और अब तक की क्लास का वो एक कंक्लूजन बना लेते हैं 5 मिनट में, माइंड मैप। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय, ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ा, दिल्ली सल्तनत से आने से पहले हमने क्या पढ़ा था पहली क्लास में, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, इसमें 711, 712, फिर 1000, 1100 दोनों देखे थे, है ना। अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, या 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदैल का असफल आक्रमण, फिर उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, जिसके बारे में हमें चचनामा से पता चलता है, सब समझा था। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है ना। वो तुर्क, वो अरब थे, ये तुर्क थे। हाँ, ठीक, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत तक हम आ गए थे। मोहम्मद गौरी का वो जो सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बैठता है, राजधानी लाहौर रहती है, लेकिन वास्तविक संस्थापक दिल्ली का कौन होता है, इल्तुतमिश, क्योंकि उसने राजधानी दिल्ली बनाई थी और पद की स्वीकृति किससे ली थी, खलीफा से। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम क्या क्या पढ़ते थे, जानकारी के स्रोत देखे थे, वंश देखे थे, जिसमें गुलाम वंश देखा था, खिलजी देखा था, फिर उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, हमने वंश के साथ एकता व्यवस्था देखी थी। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, निजामुल मुल्क तुसी की सियासतनामा से। चचनामा से तो हमें अरब आक्रमण के बारे में पता चलता है। सियासतनामा, सियासत, सियासत समझते हो, राजनीति, बड़ी सियासत कर रहे हो तुम, है ना, तो वही राजनीति, जिसमें राजनीति के बारे में, प्रशासन के बारे में पता चलता है, वो क्या है, सियासतनामा। एकता व्यवस्था को मोहम्मद गौरी ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने और आगे बढ़ाया। अन्य शासकों की भी हमने इसमें भूमिकाएं समझी थी। ठीक है, खिलजी की भूमिकाएं, बलबन की भूमिकाएं, मोहम्मद बिन तुगलक की भूमिकाएं, फिरोज शाह तुगलक की भूमिका। ठीक, दिल्ली सल्तनत के साथ में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जिसमें संगम वंश, तुलुप वंश और अरविंदु वंश पड़े थे। राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, देखा था। ठीक है, ये वंश देखने के बाद हम लोग अभी जो क्लास कर रहे थे, हमने क्या देखा, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्या, सूफी और भक्ति मूवमेंट। ठीक है, सूफी शब्द समझा था पूरा, सूफी का इतिहास समझा था, सूफी के साहित्य समझे थे, सूफी के कुछ सिलसिले समझे थे। अबुल फजल ने कितने सिलसिले बताए थे भारत में, 14 सिलसिले बताए थे। ठीक है, सभी सिलसिलों को हल्का हल्का समझ लिया था, लेकिन चिश्ती के संतों को भी समझ लिया था, है ना। भक्ति आंदोलन देख ही लिया, भक्ति आंदोलन उदय कैसे हो रहा है वो समझ लिया। ठीक है, नयनार अलवार देखे थे, दक्षिण भारत के संत देखे, उत्तर भारत के संत देखे, महाराष्ट्र के संत देखे। क्लियर। उसके बाद हम ये सब कुछ खत्म करने के बाद अब हम जाएंगे कल कहाँ, मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल से पढ़ते हुए हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समाप्त करके इस विषय को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, धन्यवाद।